भक्त ने कहा क्या है आपके पास? तो भगवान कहते हैं मेरे पास दो चीजें, एक तो माया है और एक भक्ति है। तो भक्त ने पूछे इन दोनों में अंतर क्या है? बोले पहले ये बताओ तुझे चाहिए क्या? बोले अंतर क्या है ये बताओ ना। बोले एक तो माया है एक भक्ति है। अगर तू नाचना चाहता है तो माया ले जा, और अगर मुझे नचाना चाहता है तो भक्ति ले जा। तो भक्त ने कहा भगवान आप नाचते हैं? बोले हाँ। बोले आप नाचते होंगे अच्छे लगते होंगे, आप वृंदावन के राजा होकर आप नाचते होंगे अच्छा लगते होंगे क्या? बोले किसने कहा कि मैं वृंदावन का राजा? मैं वृंदावन का राजा नहीं, मैं तो वृंदावन का दास। वृंदावन का राजा तो राधा रानी। कौन है? राधा रानी। मैं तो वहां का दास हूं, मैं वहां का चाकर हूं, मैं वहां का नौकर हूं। भगवान कहते बोले आप नाचते हैं? बोले हाँ, लेकिन अच्छा थोड़ी लगता होगा, क्योंकि शेष गणेश सुरेश जाय अंतर ध्यावे ताहे अखंड सुदेव बतावे। नारद की सुख छोरियां बोलती हैं, ब्रज गोपियां बोलती हैं एक खोज तो माखन देंगे, नेक नच के बताइए। तो वो जगत पिता, वो परम पिता परमेश्वर जिसकी इच्छा बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, एक हाथ कमर पे रखता है, एक सिर पे रखता है और नाचता रहता है उसे मक्खन के लिए। इसके लिए मक्खन के लिए। खानदान में मेरे कुल में कोई भागवत करा रहा है, क्योंकि 21 पीढ़ियां कौन सी? 7 ससुराल पक्ष की, 7 मातृ पक्ष की, 7 पितृ पक्ष की। तो बड़े भाग्य पुरुष हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भगवान मिलना जरूरी नहीं है, भगवान मिलना जरूरी नहीं है, कथा मिलना जरूरी है, कथा मिलना जरूरी है। क्योंकि बड़े भाग्य पुरुष हैं। शरीर एक नर्तन है, भागवत एक दर्पण है। शरीर नर्तन है, भागवत एक दर्पण है। मान लो टेंट वाला आता है ना, तो जब हम उससे बर्तन लेते हैं, शादी पार्टी फंक्शन होता है, तो एक चिन्ह लगा देता है, और जब कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो अपने बर्तनों में से भी वह ढूंढ कर उसका बर्तन वह ले जाता है। ऐसे ये नर्तन है, और भागवत एक दर्पण है। जब दर्पण को देखकर हम बाल संभालते हैं, तिलक लगाते हैं, तो ऐसे ही जब हम कथाओं को सुनते हैं तो अब ये दर्पण है ना, सवरना है। तो भागवत रूपी दर्पण को जब हम देखते हैं तो अब